आज का जो हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के लेवल पे। अभी इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एपी पढ़ा दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, कुछ कुछ वैसा ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। उसमें क्या होता था जी, मैं आपको थोड़ा एपी पहले लिख के दिखा रहा हूँ। 2 4 6 8 ये हो गई एपी। एपी में क्या होता था, कुछ ऐड होता था या सब्ट्रैक्ट होता होता था। कोई एक फिक्स क्वांटिटी या तो ऐड होगी या तो सब्ट्रैक्ट होगी, एपी बन जाती है। यहाँ पे 2 है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक, लेकिन डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में मानेंगे। अभी बताते कैसे। जैसे 2 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी है 2 जो सब में मल्टीप्लाई होती जा रही है। ध्यान से देखो, 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई हो 32। यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 4 के बाद 6 आएगा, 4 के बाद सीधे 8 आएगा। समझ में आ गया जीपी के बारे में। जीपी कुछ ऐसा सीरीज है, जीपी के बारे में लगभग जीपी ऐसी सीरीज होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको। अब जो ये पहला टर्म है, इसे वही ए नॉट कहेंगे, टी1 कहेंगे या ए1 कह लेंगे। ये क्या हो गया, ए2 हो गया या टी2 हो गया, सेकेंड टर्म। क्लियर। इसी सीरीज का जो nth टर्म होगा ए एन या टी एन, उसकी वैल्यू आपको बता देते हैं क्या होती है। ठीक है, इस सीरीज का अगर nवां टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू होती है ए आर की पावर n-1। ये n है -1। ठीक है, ए आर की पावर n-1 ए। अच्छा, फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए भी कहते हैं, यहां तो सही है। आर क्या होता है, आर इज स्टैंड फॉर कॉमन रेशियो। यहां पे क्या होता है, कॉमन रेशियो। रेशियो से आर ले लिया, ये आर यहां आ गया। ठीक, रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन, जैसे एपी में डी निकालते थे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता था एपी में, यहां पे क्या होगा, कॉमन रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं, या किसी को प्रूफ करना हो कि प्रूफ करो ये एक जीपी है। ठीक है, जीपी में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी दो कंटिन्यू टर्म को डिवाइड कर लो, जो आएगा वो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा, और सब में सेम आएगा। जैसे 32 और 16 को 32 को 16 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2। नहीं, 2 आएगा। 32 डिवाइडेड बाई 16 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, क्लियर। यहां भी 2 ही आएगा, यहां भी 2, यहां भी 2। पूरी सीरीज में रेशियो कॉमन रहता है। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। क्लियर। आर निकालने का तरीका आपको बता दिया, nth टर्म बता दिया। ठीक, अब इस जीपी के सम का फॉर्मूला एसएन। ठीक, जैसे उसमें उसमें भी एसएन होता था। एसएन इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n-1। ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बताते हैं। ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला और है, a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। दोनों फॉर्मूले ही सही हैं, कौन कहाँ लगेगा वो बता देते हैं। ठीक है, जब रेशियो यानी r की वैल्यू, ये कब लगेगा, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, यहां पे व्हेन r इज स्मॉलर देन 1। r की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपकी बुक का है। फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। पहले तो ये सीरीज पता करना पड़ेगा कि एपी है कि जीपी है।
क्योंकि जब एग्जाम में लिखा हुआ क्वेश्चन आता है तो उसमें नहीं लिखा रहता कि एपी है कि जीपी है ना। तो ये बताइए, सबसे पहले करते हैं डिवाइड, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया। क्लियर। दोनों टर्म को डिवीजन कैसे होता है, 5/4 इंटू हो जाएगा रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ये रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा, 2/5 उल्टा हो गया, 5 कट गया, 2/4 यानी कि 1/2 आया। और ये क्या होता है, आर। आर का ये फॉर्मूला होता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म, ये आ रहा है। क्लियर। हमको पता है क्योंकि ये जीपी है इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं, अदरवाइज कायदे से तो ये चेक करना चाहिए। फिर क्या करेंगे, चेक करना अगर पड़ जाए तो क्या करेंगे, 5/8 में से 5/4 को डिवाइड कर दो। एक बार ऐसे निकालते हैं यार, फिर दूसरा निकालते हैं, 5/8 डिवाइडेड बाई 5/4। ठीक, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5, 5 फिर से कट जाएगा, 4/8 मतलब 1/2, दोनों में रेशियो सेम आया, हेंस इट इज एन जीपी। अब जीपी है तो इसका मुझे 20th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 20th टर्म। इसके बाद आप नोट करिए नीचे मेरे पास जगह है, इसे मैं यही लिख रहा हूँ। 20th टर्म A20 का फॉर्मूला AR⁻n-1, 20-1। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है, 5/2, R की वैल्यू कितनी है, रेशियो 1/2, इसकी पावर। अब ये 20 में से बन गया 19, कुछ ऐसा। ठीक, सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक, तो 1 का पावर 19 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 × 1 अपॉन ये 2 यहाँ रहेगा, 2 की पावर 19। सही है, 2 की पावर यहाँ भी एक 1 है, 19 और 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20। 5 × 1 5 अपॉन 2 की पावर 20। ये आंसर हो गया आपका। ज्यादा बेहतर है इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, आप इसको आंसर छोड़ दो। देखिए बुक में कैसा आंसर दिया, यही दिया है कि और दिया है, ये देखिए इसका आंसर दिया है, A20 की वैल्यू 5/5 की पावर 5 अपॉन 2 raised to the power 20। an निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, बस वहाँ n का n ही रहेगा, आप तो मालूम है आपको। ठीक, सिंपलीफाई होने के बाद ये आ जाएगा, कैसे आया इसको सिंपलीफाई होना करके दिखा देते हैं आपको इस टर्म को। ठीक है, यहीं पे अगला टर्म an निकालना था ना, ऐसे देखो A की वैल्यू कितनी थी, 5/2, R की वैल्यू 1/2, n-1 लिख देंगे बस। 1 की पावर का कोई मतलब नहीं, इसलिए 5 × 1 1 ही रहेगा अपॉन 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ की 2 की पावर n-1 है। सही है, यहाँ पे दोनों पावर बेसेस आर सेम देन पावर्स विल ऐड, इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स विल ऐड। पावर को ऐड कर देंगे, 5/2 की पावर 1 और 2 की पावर n-1, 2 की पावर 1 प्लस n-1, -1 + 1 कैंसिल, 2 की पावर n बचेगा, एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, सारे पार्ट आपको खुद करने हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, चलिए जल्दी से करिए। इसके आगे का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपको एक समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 4, 6 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10, 40 एंड 640 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए, आर इज ग्रेटर देन 1 या 0 वाला केस। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ये अलग, यही फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए निकालना है मुझे, कॉमन रेशियो आर निकालना है, एंड द नंबर ऑफ द टर्म इन द प्रोग्रेशन, यानी कि ए एन भी निकालना है। 3 चीजें निकालनी, ए आर और ए एन। क्या दिया है, फोर्थ टर्म गिवन, A4 गिवन, A4 की वैल्यू 10। सिमिलरली नेक्स्ट दिया है A6, 6 टर्म गिवन, इसकी वैल्यू 40। सिमिलरली लास्ट टर्म को ही an कह सकते हो। ठीक, लास्ट टर्म को ही an कहा जा सकता है। an दिया है आपको 640। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। ठीक, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की वैल्यू, आर नहीं मालूम, आर को आर मान लो फर्स्ट, फर्स्ट टर्म को ए और आर को आर मान लिया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 है ना, 4 - 1 3, एक कम हो जाता है, इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन यहां से बनती है A6 का मतलब ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 2 बन गई।
ए एन मतलब ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये है 640। यहाँ तक क्लियर है? हमें इन 1 2 को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, यहाँ पे जब ये दोनों प्रोडक्ट में होते हैं तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, वी विल हैव, क्या आएगा इससे रिजल्ट, ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 40/10। 0 0 कैंसिल, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4/1। ए कैंसिल, आर की पावर क्या बचेगा मेरे पास 5, बेसेस आर सेम, डिवीजन में क्या होता है पावर विल सब्ट्रैक्ट, पावर आपस में घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, आर की पावर 2 इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया। आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा बेटा, रूट लगेगा, जब रूट लगेगा तो क्या आएगा आंसर +-2। लेकिन आर इन्होंने क्या कहा था, आर इज पॉजिटिव, कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसलिए हम सिर्फ प्लस वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर, आर की वैल्यू 2। चलो आर आ गया, आर निकाल लिया। अब मुझे ए निकालना है। इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, फ्रॉम 1 लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ए इज आर की क्यूब यानी 2 का क्यूब इज इक्वल टू 10। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है ना। ए इज इक्वल टू 10/8, क्या आएगा 2 5 10, 2 4 8, 5/4। ए की वैल्यू आ गई, आंसर मेरे आ गए, ए है हमारा 5/4, आर की वैल्यू आई थी 2। तो तीसरा मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन में, ए एन निकालना था, ए एन नहीं, एंड द नंबर ऑफ टर्म, ए एन नहीं निकालना था बेटा, नंबर ऑफ टर्म एन निकालना है मुझे, अगला एन निकालना है। एन इस थर्ड वाली इक्वेशन से आ जाएगा, ध्यान से देखो थर्ड वाली इक्वेशन। अब मैं फ्रॉम 3 लिखने जा रहा हूँ, तो थर्ड वाली इक्वेशन यहाँ कॉपी करेंगे, फ्रॉम 3 ए आर की पावर n-1 इज इक्वल टू 640। ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 5/4, आर की वैल्यू 2 रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 640। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 को यहाँ से, तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे कितना आएगा, ये 2 की ये आएगा, देखिए ये 512 आ गया, 512। इसको यहाँ पे 2 है, मुझे निकालना n है, तो जिसका बेस 2 होता है इसलिए इसकी जो पावर है उसको भी 2 में बदल लेंगे, 2 की पावर ब्रेक कर लेंगे। बेसेस आर सेम देन पावर विल सेम। n की वैल्यू 9, ये 2 की पावर 9 होता है, n की वैल्यू आ जाएगी भैया 10। चलिए देखिए सम वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सबसे पहले तो चेक करेंगे एपीए की जीपी है, जीपी है दिखाई पड़ रहा कैसे, 1/2 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ 2 में 2 का 4, 1/2 का, इस 1/2 में -1/2 का मल्टीप्लाई हुआ कैसे, माइनस माइनस हुआ प्लस, 1 × 1 1, 2 2 4, आंसर आया प्लस का 1/4। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब ये जीपी है। सम निकालना है अप टू 8 टर्म। अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू देखो जरा, आर की वैल्यू है कितनी, -1/2, आर निगेटिव हो गया। जब आर निगेटिव होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है सम का, एस एन का फॉर्मूला, ए, जब आर की वैल्यू निगेटिव होगी फॉर्मूला होगा एस एन का, ए 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर। जब आर निगेटिव हो जाएगा, आर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आर आगे आ जाएगा, 1 पीछे हो जाएगा, बस आगे पीछे हो जाता तो कुछ नहीं। यहाँ ऐसे 8 निकाला था, आर की पावर 8 हो गई। ठीक है, चलिए वैल्यू 1 की, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है सीरीज में, 1 - आर, आर की वैल्यू है -1/2, ये छोटा ब्रैकेट है इसलिए इसको बड़ा कर लेंगे, इसकी पावर हो गई 8 अपॉन 1 - आर। क्या सही लिखा मैंने, समझ में आ गया यहाँ तक?
इसी को सॉल्व करना है। 1 से इंटू करें कोई फर्क पड़ेगा, इसे लिखते नहीं है। जब इंटू हो गया इसके लिए, इसका मतलब ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, इस ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, माइनस की पावर 8, ये माइनस है, पहले समझो। ये है माइनस, माइनस की पावर 8। जब कभी निगेटिव नंबर या -1 या -1 की पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 माइनस प्लस 1, 1 के पावर 8, 8, 1 यानी 1। 2 की पावर 8 क्या होता है? 256 माइनस, अभी इंटू कर लेंगे। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/2, माइनस प्लस माइनस हो गया। अगले स्टेप में क्या हो गया? ये माइनस 1 माइनस 1/256 अपॉन 3/2। सही है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 256 इज द एलसीएम। 256 माइनस 1, 255 डिवाइडेड बाई 3/2, रेशियो अपॉन रेशियो, रेसिप्रोकल। सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आएगा। करके दिखाई जल्दी से। कुछ ऐसा आंसर आएगा, बस 2 से कट जाएगा, ये 128 हो जाएगा। 128 को 3 से इंटू करोगे 34 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? अब सारे क्वेश्चन जीपी के आप कर डालिए।